नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स को आज विस्फोट करके जमींदोज कर दिया गया। ठीक दोपहर 2:30 बजे दोनों ही टावर्स में धमाके करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील कर दी गई। सिर्फ चंद सेकंड और देखते ही देखते नोएडा के बीचों बीच भ्रष्टाचार की मिसाल की तरह खड़े ट्विन टावर धराशायी हो गए। एक बार फिर देखिए कैसे पलक झपकते ही आसमान छूती ये इमारत मलबे में तब्दील होते हुए जमीन पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और ट्विन टावर्स को ढहाने की तारीख और दिन तय होते ही लगातार यही चर्चाएं चल रही थी। भ्रष्टाचार की अमरबेल सरी की ये गगनचुंबी इमारतें बिना आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए ढहाई कैसे जाएंगी? और विस्फोट के लिए तय दोपहर 2:30 बजे से पहले तक हर कोई यही कयास लगा रहा था। 102 मीटर ऊंचे ये दोनों टावर ढहेंगे तो तस्वीर कैसी होगी? लेकिन जैसे ही घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए, महज 7 सेकेंड में दोनों टावर्स तेजी से सिलसिलेवार धमाके के साथ भरभरा कर जमीन पर आ गए। लेकिन इस धमाके से धूल का ऐसा गुबार पैदा हुआ जिसने पलक झपकते ही आसपास की इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया। अंकल जो और मैं एक ट्रॉली के पीछे बैठे हुए थे और जैसे मैं खड़ा हुआ और एक बहुत तेज नॉइज सुनाई दी। इवन मैं ईयरबड यूज कर रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज नॉइज सुनाई दिया और मैंने जब खड़े होकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार था। एंड हम इतने क्यूरियस थे और इतने वरीड थे इसको सबको लेके, हम पांचों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। इवन मास्क लगाए और हम भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। इन ट्विन टावर्स को गिराए जाने के लिए कई दिन पहले से तैयारियां चल रही थी ताकि किसी भी तरह के जोखिम या जानमाल के नुकसान की संभावना को टाला जा सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जिसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। हालांकि जिस वक्त धमाके के बाद ट्विन टावर्स भरभरा कर जमीन पर गिर रहे थे और आसमान दोनों इमारतों के मलबे से ढकता जा रहा था, ठीक उसी वक्त आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ हमारे कैमरे में कैद हुआ। करने वाली बात है, जबकि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, वो थोड़ा दूर है। जबकि ट्विन टावर्स को ढहाने से पहले पूरे हवाई इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि धमाके के वक्त हवाई जहाज कैसे उड़ रहा था। लेकिन इस बीच में एक हैरान करने वाली बात मैं जरूर देख रहा हूँ कि आसमान पर एक विमान उड़ रहा है। ये एक जरूर हैरान करने वाली बात है, जबकि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, वो थोड़ा दूर है। फिलहाल नोएडा में सैकड़ों करोड़ खर्च करके खड़े किए गए ये ट्विन टावर्स की जगह अब सिर्फ मलबा ही मलबा फैला है, जो गवाही दे रहा है कि भ्रष्टाचार का स्तर चाहे जितना ऊंचा और जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, आखिरकार कानून की धमक से टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अभी क्या मंजर है, मौके पर आपको ले चलते हैं। सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सनुज, दिन में दोपहर 2:30 बजे सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। चिंता भी, उत्सुकता भी लोगों के भीतर थी कि सब कुछ ठीक से होगा या फिर नहीं होगा। अब सब कुछ ठीक से हो चुका है, जमींदोज हो चुका है ट्विन टावर। अब चुनौती है कि मलबे को कब साफ किया जाएगा, कब हटा लिया जाएगा। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां की आप देख पा रहे हैं सनुज? देखिए, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो लड़ाई थी एक रसूखदार की और एक ईमानदार की लड़ाई थी। ये एक भ्रष्टाचार की और ईमानदार की लड़ाई थी। ईमानदारी को जीतना जरूर था, लेकिन थोड़ा वक्त लगा और जब वक्त आया तो उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
कि किस तरीके से यहाँ जो गगनचुंबी इमारत थी, जो कुतुब मीनार से भी बड़ी यहाँ पर इमारत थी, ये भ्रष्टाचार की वो बड़ी इमारत थी जो तमाम दावों को यहाँ पर मुंह चिढ़ा रही थी, आसमान को भी मुंह चिढ़ा रही थी, व्यवस्थाओं को भी मुंह चिढ़ा रही थी। लेकिन जब इसके बुरे दिन आए तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ सिर्फ अगर कुछ बचा है तो यादें बची हैं, और यादें बची हैं और बचा है हजारों टन मलबे का ढेर। मतलब देखा जाए तो लोगों की नहीं, पूरे देश की और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि एक ऐसी बुलंद इमारत जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत है, क्या वो गिरेगी, क्या वो गिर पाएगी, क्या उसके गिरने से किसी को कोई नुकसान होगा या नहीं हो पाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे। लेकिन 2:30 बजे जैसे ही रिमोट का बटन दबता है और ये इमारत ताश के पत्तों की तरह इसी जगह ढह जाती है, तो उन सवालों का जवाब मिल जाता है। जवाब उन सवालों का भी मिल जाता है जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हो चुका है। भ्रष्टाचार की इमारत भले कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ध्वस्त जरूर होता है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुक्रिया आपका सनुज पूरी जानकारी के लिए। तो ट्विन टावर्स को ढहाए जाने के दौरान बेतहाशा मलबे को तो नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन धूल का गुबार दूर तक फैल गया, जिसके बाद मौके पर सफाई का काम जारी है। और इसके अलावा अब विस्फोट से पहले घरों को खाली करके गए परिवारों का लौटना भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। भरा कर गिर गई भ्रष्टाचार की मिसाल। मलबे से पटी जमीन, धुएं से ढका आसमान, धूल के गुबार में समाई आसपास की इमारतें। ट्विन टावर्स के मलबे ने बढ़ाई मुसीबत। रविवार की दोपहर नोएडा सेक्टर 93 के सुपरटेक ट्विन टावर्स चंद सेकंड में इतिहास बन गए। रविवार को दोपहर 2:30 बजे से पहले ये दोनों टावर बरसों से ऐसे खड़े थे मानो आकाश को छू रहे हों, लेकिन 2:30 बजते ही ताश के पत्तों की तरह दोनों टावर्स सीधे जमीन पर आ गिरे। एडिफिस कंपनी, नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़े करीने से दोनों टावर्स का ध्वंस तो हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।